बच्चों, आज हम दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया और निकट दृष्टि दोष मायोपिया को एक साथ समझेंगे ताकि इनके बेसिक जो डिफरेंस है वो हमें अच्छे से समझ में आ जाए। बच्चों, दूरदृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया, इसमें ये जो दोष होता है नेत्र का, इस नेत्र के दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है। मतलब दूर की वस्तुएं तो वह स्पष्ट देख सकता है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहां से अगर आप सोचना चाहें तो ये लिख सकते हैं दूर दृष्टि, और बीच में याद रखने के लिए आप बोल सकते हैं हे, मतलब दूर दृष्टि उसकी अच्छी है, मतलब दूर की वस्तुएं तो वह स्पष्ट देख सकता है। अब फिर क्या नहीं देख सकता? तो वह निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। तो दूर दृष्टि है और दोष निकट का है। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता। ऐसे आप इसको याद रख लीजिएगा। तो बच्चों, इसमें हो क्या रहा है? एक्चुअली क्या होता है बच्चों, कोई भी जो सामान्य नेत्र होता है उसके दो बिंदु होते हैं। एक उसका होता है निकट बिंदु। निकट बिंदु से मतलब यह है कि ऐसा पॉइंट जहां पर जो नेत्र होता है वो उसकी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पर वो होता है, उसको बोलते हैं निकट बिंदु। मतलब 25 सेंटीमीटर तक की जो लगभग जो दूरी होती है वो निकट बिंदु होती है। और जो दूर बिंदु होता है वो लगभग अनंत पर स्थित होता है, मतलब बहुत दूर तक नेत्र देख सकता है। तो नेत्र बहुत पास में जहां तक अच्छा देख सकता है वो निकट बिंदु लगभग 25 सेंटीमीटर, और दूर में आप मानते हैं कि ये अनंत दूरी तक वह देख सकता है। तो अब ऐसे में बच्चों होता क्या है कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को दूर दृष्टि दोष है तो वह निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो वस्तु उसके निकट है वो वस्तु उसे दिखाई नहीं दे रही है। जैसे कोई वस्तु अगर 25 सेंटीमीटर पर पड़ी है तब भी वो उसको साफ नहीं दिख रही है। तो इसका मतलब यह है कि जो सामान्य नेत्र है उसका जो निकट बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, उससे ये जो दोषयुक्त नेत्र है जो जिसमें दूरदृष्टि दोष है, इसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट गया। जैसे कि यहां देखिए आप, ये यहां, अब ये निकट बिंदु एक्चुअल 25 सेंटीमीटर पे होना था। सपोज ये 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां तक की, तो ये 25 सेंटीमीटर होना था पर उसका निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से दूर हट गया है। तो अब ऐसे में क्या होगा, देखिए कि ये जो यहां पास में रखी हुई वस्तु है इससे जो चलने वाली किरण है, देखिए किरण चली और ये नेत्र के नेत्र लेंस पर आई। आप जानते हैं नेत्र लेंस क्रिस्टलीय लेंस होता है, इसको हम अभिनेत्र लेंस बोलते हैं। अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस होता है। तो इस लेंस पर ये जब प्रकाश की किरण आती है, वस्तु से चलने वाली किरण आती है, तो फिर क्या होगा कि ये रेटिना के पीछे फोकस होने लग जाती है इस तरह से। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? तो एक्चुअली इसके दो कारण हो सकते हैं। या तो ऐसा हो जाए कि ये जो नेत्र का गोलक है ये पहले काफी बड़ा रहा हो और ये नेत्र का गोलक क्या हो जाए, छोटा हो जाए। ठीक है, तो नेत्र का गोलक छोटा भी हो जाएगा, तब इसके ये यहां रेटिना है तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है सामान्य नेत्र में। तो ये क्या हो रहा है कि नेत्र का गोलक पहले ऐसा रहा होगा तो रेटिना इसका यहां रहा होगा, अब नेत्र का गोलक हो गया छोटा तो ये प्रतिबिंब बनने लगा रेटिना के पीछे। तो नेत्र का गोलक छोटा होना एक कारण हो सकता है। और दूसरा कारण ये बच्चों ये हो सकता है कि ये जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी अधिक हो गई हो। मतलब क्या हो गया हो कि इसकी वक्रता कम हो गई हो, मतलब लेंस पतला हो गया हो। जो अभिनेत्र लेंस है वो कैसा हो गया हो, पतला हो गया हो। तो उसकी फोकस दूरी बढ़ गई तो उसने ये यहां रेटिना के पीछे वस्तु से चलने वाली किरणों को फोकस किया। तो बच्चों इसका निवारण कैसे करें? अब इसका निवारण तो यही है कि कोई एक ऐसा लेंस लगा दें जो इस दूर बिंदु आपकी जो नेत्र लेंस है इसकी जो समस्या है इसको हल कर सके, और ये जो वस्तु है इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बना सके, रेटिना पर बना सके। तो बच्चों इसके लिए क्या करना चाहिए कि उचित फोकस दूरी या क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए, कॉन्वेक्स लेंस, अभिसारी लेंस। देखिए क्या कर रहा है, ये वस्तु है, ये इससे चलने वाली किरण पहले उत्तल लेंस पर आई, ठीक है, जो कि आपने चश्मे के रूप में यूज किया हुआ है। अब इस लेंस से क्या हुआ, ये अभिसरित हुई, थोड़ा अंदर की ओर मुड़िए देखिए, और फिर ये प्रतिबिंब यहां आपका रेटिना पर प्राप्त हो गया इस तरह से। तो आपने अभिसारी लेंस का यूज किया
और उस अभिसारी लेंस या उत्तल लेंस ने क्या किया, कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया कि ये जो वस्तु है, ठीक है, तो ये वस्तु की दूरी का करेक्शन किया और वस्तु की दूरी का करेक्शन करके प्रतिबिंब को कहां ला दिया, रेटिना पर ला दिया। तो इस तरह से हमें उचित फोकस दूरी या क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए। तो हम दूरदृष्टि दोष में हमने जो जो बातें समझी है उसी से हम निकट दृष्टि दोष को प्लान करेंगे। तो देखिए, दूरदृष्टि दोष में आपसे मैंने चर्चा की कि दूर की दृष्टि है, मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति दूर की वस्तुएं स्पष्ट देख सकता है किंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। इसके आप दो कारण लिख दीजिएगा कि जो नेत्र का गोलक है ये पहले की तुलना में क्या हो गया हो, छोटा हो गया हो, तो ये नेत्र का गोलक छोटा हो गया, ठीक है। यही कारण है कि प्रतिबिंब क्या हुआ, रेटिना के पीछे बनने लगा। या फिर यह हो सकता है कि ये जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी क्या हो गई हो, बढ़ गई हो, ठीक है। तो ये दो कारण इसके हो सकते हैं। तो हमें उचित फोकस दूरी और क्षमता का उत्तल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए, जिसके कारण प्रतिबिंब वापस करेक्ट होकर कहां आ जाएगा, रेटिना पर आ जाएगा। अब अगर आप निकट दृष्टि दोष देखना चाहें तो आप बिल्कुल इस दूरदृष्टि दोष अगर आपको प्लान किया हुआ है, आपको पूरा समझ में आ गया है, तो आप उसी के अनुरूप निकट दृष्टि दोष या मायोपिया भी बच्चों लिख सकते हैं। देखिए कैसे, डेफिनेशन को ध्यान से देखिएगा। निकट दृष्टि है मतलब इस दोष से पीड़ित व्यक्ति निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट देख सकता है। तो देखिए, निकट दृष्टि है, निकट की वस्तुएं देख सकता है किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो बिल्कुल देखिए, ये इसका उल्टा हो गया है। यहां दूर की जगह निकट हुआ है और निकट जहां था वहां दूर हो गया है। अब देखिए बच्चों, अब उसका भी वही कारण है कि क्या हुआ कि जो सामान्य नेत्र है उसका निकट बिंदु उसका जो दूर बिंदु है वो कहीं दूर होगा, लेकिन जो निकट दृष्टि दोष इसमें आ गया है, मतलब ये दूर की वस्तुएं साफ नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब इसका दूर बिंदु थोड़ा सा किधर आ गया है, इसका दूर बिंदु थोड़ा सा पास में आ गया है। अनंत पर न होकर अनंत से थोड़ा सा क्या हो गया है, पास में आ गया है। तो फिर ऐसे में क्या हुआ कि ये जो दूर से आने वाली किरणें, देखिए आप, ये दूर से आने वाली किरणें, तो ये दूर से आने वाली किरणें क्या हुई कि ये इस तरह से रेटिना के आगे ही फोकस होने लगी। अब ये दूर से आने वाली किरणें जब रेटिना के आगे फोकस होने लगी तो इसका क्या कारण है? तो अब इसके भी दो कारण हो सकते हैं बच्चों, और वो उन कारणों से बिल्कुल विपरीत होंगे। कि यहां ऐसा हो सकता है कि नेत्र का गोलक देखिएगा पहले इतना सा बड़ा रहा हो और प्रतिबिंब रेटिना पर बन रहा हो, अब नेत्र का गोलक इतना बड़ा हो गया, ठीक है, तो प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनने लगा, ठीक है। तो नेत्र का गोलक लंबा हो गया हो, ठीक है। इसका कारण क्या हो सकता है, नेत्र का गोलक लंबा हो गया हो, इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, है ना। और एक कारण और हो सकता है कि ये जो अभिनेत्र लेंस है इसकी फोकस दूरी घट गई हो, कम हो गई हो, मतलब इसकी वक्रता बढ़ी हो, लेंस मोटा हो गया हो, तो इसकी फोकस दूरी क्या हो गई, कम हो गई, तो ये इसने आगे ही फोकस करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब करेक्शन आप देखिए, करेक्शन में आप क्या करेंगे, वही वैसे ही लिखेंगे, केवल उत्तल लेंस के प्लेस पर क्या लिखेंगे, अवतल लेंस। तो उचित फोकस दूरी या क्षमता का हमें अवतल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए, कॉनकेव लेंस, अपसारी लेंस। अब देखिए कॉनकेव लेंस क्या करेगा, ये करेक्शन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये दूर से आने वाली जो किरणें हैं, तो अब ये व्यक्ति उसका जो दूर बिंदु है वो तो आगे शिफ्ट हो गया है, तो करेक्शन करना है ना उसको, उसके दूर बिंदु पर लाकर। तो देखिए करेक्शन कैसे कर रहा है, देखिए ये यहां अनंत से आने वाली किरणों को देखिए, ये आई किरणें, और ये अवतल लेंस है, आपको मालूम है अपसारी है, किरणों को थोड़ा फैलाएगा, इस तरह से फैला दिया, और ये यहां इस तरह से रेटिना पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहां अगर थोड़ा सा फैलाया, किसी भी तरीके से अगर इसको फैला लेंगे तो फिर ये आगे बनने लग जाएगा। तो वही किया आपने, अवतल लेंस का यूज किया, इसने फैलाया और ये आगे बन गया। यहां पर क्या था, देखिए आप, यहां यह था कि इसको थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बहुत दूर बन रहा था, तो इसको थोड़ा सा पास में लाना था। तो पास में लाने के लिए आपने क्या किया, उत्तल लेंस लगाया, दूर ले जाने के लिए क्या किया आपने, अवतल लेंस लगाया। तो ये इस तरह से आपके दूर बिंदु का करेक्शन भी हो गया और अवतल लेंस का हमने उपयोग किया। अब इन दोनों उत्तरों को देखिए, आप आंसर्स को देखिए, बहुत बहुत थोड़े अंतर है, दूर की जगह निकट, निकट की जगह दूर, नेत्र गोलक छोटा, नेत्र गोलक लंबा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी कम, उत्तल लेंस, अवतल लेंस। तो इस तरह से हम इन दोनों बातों को एक साथ अच्छे से समझ सकते हैं और बता सकते हैं। धन्यवाद।